Due to heterogeneity of biological data, whenever we go towards making a data bank for biological information, we need some mechanism to put together different sorts of data. This mechanism to put together different sorts of or formats of biological data, we need some integration technique. Integration का मतलब होता है to combine something in some unified fashion. What are different integration techniques which are available for biological data? Broadly speaking, there are three techniques which are data warehousing, federated databases and semantic web based techniques. ये टेक्निक्स क्या हैं, इनकी डिटेल्स हम अभी देखेंगे. प्लस इनका एडवांटेज हमारे पास क्या होता है. इनका एडवांटेज ये होगा कि एट द एंड ऑफ दीज टेक्निक्स वी हैव वन यूनिफॉर्म फिजिकल लोकेशन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. Now what happens is that what is data warehousing or what are different techniques? Number one technique of integration for biological data was data warehousing. In data warehousing, we have one uniform or unified location for all the biological data. यानी कि इससे मुराद क्या है कि हमारे पास biological data which is stored at different places, we make one common physical location for all the databases. अब उस कॉमन डेटाबेस या कॉमन लोकेशन को कैसे बनाया जाएगा? ऑफ कोर्स वी शुड नीड सम मैकेनिज्म टू पुट टुगेदर सिमिलर इंफॉर्मेशन एंड देन हाउ टू हैंडल डिफरेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट कॉमन इन डिफरेंट डेटाबेसेस. तो हमें ये मैकेनिज्म चाहिए होंगे कि सिमिलर इंफॉर्मेशन को कैसे हमने अटेन करना है एंड डिसिमिलर इंफॉर्मेशन को कैसे करना है. Moving on, we have federated data integration techniques. In federated data integration techniques, what we do not merge all these databases in a single uniform location. But what we do, we put databases as it is, means कि जो भी हमारे पास databases हैं वो अपनी location पे रहते हैं. हम करते क्या है, हम एक क्यूरी मैनेजर बनाते हैं. क्यूरी मैनेजर क्या करता है कि जो भी यूज़र की क्यूरी आता है उसे सब क्यूरीज में कन्वर्ट करता है. सब क्यूरीज को उससे रेलिवेंट अपने डेटाबेसेस के पास सेंड किया जाता है. जो रिजल्ट आता है उनको अपने पास सेव करता है और फिर उस रिजल्ट को कंबाइन कर कर यूज़र के पास भेज देता है. सो देर इज़ नो कॉमन यूनिफॉर्म और लोकेशन फॉर बायोलॉजिकल डाटा. जस्ट इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्यूरीज which is of course sub queries which combine together, retrieve results and then show to the user. Third one is our semantic web integration techniques. Semantic web और semantic data integration techniques से मुराद क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ सिंटेक्स बेस्ड इंफॉर्मेशन, सिंटेक्स क्या थी जिसके अंदर हमारे पास सिंपल क्यूरीज थी. क्यूरीज से मुराद क्या होगा कि हम क्या कह सकते हैं कि इट वुड बी बेस्ड ऑन रिलेशनल डाटा. रिलेशनल से मुराद क्या था कि हमारे पास डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा विच इज ऑफ कोर्स टेबल्स. On the other hand, in semantic data integration, what we do instead of performing our work on relational data, we perform our work on semantic web based data. Semantic web based data में क्या होगा कि जो हमारा डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑन्टोलॉजीज होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज होगा. सिमिलरली इंफॉर्मेशन वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल एंड आरडीएफ स्कीमास. तो हमारे पास डिफरेंस क्या बना कि नंबर वन हमारे पास है डाटा वेयर हाउस विच हैज़ वन यूनिफॉर्म लोकेशन फॉर ऑल द डाटा. देन वी हैव फेडरेटेड डाटाबेसेस जिसमें हमारे पास डाटा स्कैटर्ड है इन डिफरेंट डाटाबेसेस. और फाइनली सिमेंटिक वेब बेस्ड जिसमें सिमेंटिक डाटा इंटीग्रेशन आती है जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑन्टोलॉजीज अवेलेबल है. अब इसकी हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल डाटा बैंक्स हैं जहां से हम डाटा कैप्चर कर सकते हैं. नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैं वो डाटा बैंक्स बताऊंगा जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्मेट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. What are these information? For example, number one, we have bio warehouse data bank. ये bio warehouse data bank जो है, it is based on data warehousing technique. इससे मुराद क्या है कि इसके पास हमारे पास जनबैंक का, NCBI, CMR और गो ऑन्टोलॉजी थो जी ऑन्टोलॉजी का जो डाटा बैंक्स हैं वो सब कंबाइन होते हैं एक कॉमन फिजिकल लोकेशन पे. यानी कि एक ही फिजिकल लोकेशन पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है. हम अपनी क्यूरी देते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये क्यूरी कहाँ पर जाएगी. हमारे लिए सब की सब क्यूरी जो है वो एक ही लोकेशन पे जा रही है और वहाँ से डाटा रिट्रीव होकर आ रहा है. सिमिलरली वाइनडीबी और बायो DWH ये दोनों जो हैं डाटा वेयर हाउसिंग की टेक्निक्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो डाटा सोर्सेज हैं दैट माइट बी डिफरेंट. डाटा सोर्सेज से क्या मुराद है? डाटा सोर्सेज से मुराद वो है जो हमारे स्कैटर डाटा बेसिस हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा बेसिस हैं. अब होता क्या है कि ये डाटा सोर्सेज एक कॉमन लोकेशन पे आते हैं और वो कॉमन लोकेशन फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस बायो वेयर हाउस है. बायो वेयर हाउस एक कॉमन लोकेशन है जिस पे ये सारे जो डाटा सोर्सेज के डाटा बेसिस हैं वो कंबाइन होंगे. हम अपनी क्यूरी देंगे, यूज़र जो है, यूज़र जब क्यूरी देगा तो ही डजंट नो दैट हिज रिजल्ट्स आर फ्रॉम जेन बैंक और जीन ऑन्टोलॉजी और NCBI और फ्रॉम वेयर.
Just he knows is that he can get his information from the bio warehouse. Similarly, some others are Columba, Atlas, BioDVH again. So these are all from data warehouse methods where there is only one physical location. Moving on, we have some others such as YeastMed. ये एक फेडरेटेड बेस्ड डाटा इंटीग्रेशन बेस्ड डाटा बैंक है. इसमें क्या होता है कि जब क्यूरी जाती है तो अगर क्यूरी हमारे पास यीस्ट ट्रैक के लिए है तो वो यीस्ट ट्रैक के पास ही जाएगी. अगर वो फॉस्फोग्रिड के लिए है तो फॉस्फोग्रिड के पास ही जाएगी. लेकिन होगा क्या कि जब वो क्यूरी का रिजल्ट आएगा तो यूज़र को ऐसे ही शो होगा कि वो यीस्ट मेट से आ रहा है. लेकिन उसकी जो क्यूरी है वो सब क्यूरीज में डिवाइड होगी और फिर सब क्यूरीज जो हैं वो रेलिवेंट डेटाबेसिस के पास जाएंगी और उसका रिजल्ट रिट्रीव होगा. सिमिलरली सिमेंटिक वेब सर्विसेज एंड मल्टी एजेंट सिस्टम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीमास. सीमास जो है एक सिमेंटिक वेब बेस्ड मेथड है. इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो डाटा है वो सिंटेक्स बेस्ड नहीं है बल्कि ऑन्टोलॉजिकल डाटा है. जो कम्बिनेशन है जेनबैंक का, EMBL का, स्विस प्रॉड का, यूनिट प्रॉड का, प्रोटीन डाटा बैंक का, इन सब का जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबल है हमारे पास ऑन्टोलॉजी बेस्ड डाटा है. और ये ऑन्टोलॉजी बेस्ड डाटा जो है ये क्या हो रहा है हमारे पास जब रिट्रीव हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ सिंटेक्स बेस्ड और क्यूरी बेस्ड इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटिकली रिलेटेड डाटा.